हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन का है। उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ था, वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं और हमने वहाँ पे क्यूब एंड क्यूबाइड के फार्मूले बताए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो कि अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें यूज होंगे। ठीक है, वो हमने लेक्चर 1 में करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कहा गया द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फिल करना है, यहाँ भी फिल करना है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसका पहला वाला पार्ट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इज एक्सप्रेस्ड। जो वॉल्यूम लिखते हैं लिक्विड एंड गैसेज का, ठीक है, दोनों का किस में हम लिखते हैं, यूनिट। तो यूनिट जो उसकी लिखते हैं लीटर्स में लिखते हैं। ठीक है, लीटर हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला, 1 लीटर इज इक्वल टू, पूछा गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। 10 की पावर 3 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होता है 1 लीटर इज इक्वल टू। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला 1 MQ, मतलब यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू लीटर से पूछा गया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ MQ है, इसके मतलब इसका मल्टीप्लाई कितने बार हुआ, 3 टाइम्स। तो 1 MQ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 M मल्टीप्लाई 1 M मल्टीप्लाई 1 M। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1 M इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, फिर अगेन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर क्यूब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी। ठीक है, सेम चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें। तो इसको देखो 10 की पावर 3 हम एजिटी लिखा रहने देंगे, और 10 की पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, अभी देखा यहाँ 1 लीटर होता है, कितना होता है 1 लीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 लीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब 10 की पावर क्यूब का मतलब क्या हो गया 1000, और मल्टीप्लाई 1, तो यही रहेगी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1000 लीटर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मैं यहाँ पे फिल करेंगे, तो यहाँ फिल करेंगे 1000 लीटर्स पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे फोर्थ वाला पार्ट इसका। फोर्थ वाले में है द एरिया ऑफ 4 बॉल्स इज गिवन बाई। ठीक है, यहाँ पे एरिया लिखना 4 बॉल्स का, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2HL + B होता है, और यहाँ पे क्या होता है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फिल करेंगे 2HL + B, जहाँ पे H हाइट है, L लेंथ और B ब्रेथ है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड की आर कॉल्ड। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये क्या होती हैं, ये होती हैं डायमेंशंस होती हैं ऑफ ए क्यूबाइड की। ठीक है, क्या होती है, डायमेंशंस होती है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डायमेंशंस होती हैं ऑफ द क्यूबाइड की। तो यहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे वो फिल करेंगे डायमेंशंस। ये हो गया जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ए क्यूबाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इन्होंने फिगर बना दिया क्यूबाइड का, और कहा है इनके क्वेश्चंस जो यहाँ गिवन है इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, नेम द एजेज विच मीट इन द वर्टेक्स एज। उन एजेज के नाम लिखना है जो कहाँ मीट कर रही हैं, वर्टेक्स एज। एज कहाँ पे, ये है, तो कौन सी एजेज हो जाएंगी जो मीट कर रही हैं, एक तो GH हो जाएगी, HD हो जाएगी एंड EH हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्टेक्स
अरे 3 एजेज ये हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नेम द फेसेज विच मीट इन द एज ए बी ये, ठीक है। तो यहाँ बताया वो कौन से फेस हैं जो मीट कर रहे हैं इन द एज ए बी पे। तो यहाँ पे जो फेस होंगे वो कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है, एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस दूसरा कौन सा हो जाएगा ए बी ई एफ, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये हमने क्यूबाइड यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग पहला वाला पार्ट। यहाँ है नेम द एजेज विच मीट इन द वर्टेक्स एज, ठीक है। उन एजेज के नाम लिखना है जो वर्टेक्स एज पे मीट करती हैं। तो देखो एक तो क्या हो जाएगी जी एच हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी एच डी हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी ई एच हो जाएगी, ठीक है। इन के नाम लिखने एजेज के, तो एक हो जाएगी यहाँ पे एच डी, दूसरी यहाँ पे हो जाएगी ई एच, और तीसरी हो जाएगी यहाँ पे जी एच, ठीक है, ये हो जाएगी। अथवा इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डी एक ही क्रम में लिख लें, यहाँ पे लिख लें एच ई, फिर यहाँ पे लिख लें एच जी, ठीक है, ये हो जाएंगी एजेज। अब सेकंड वाला जो इसका है वो है नेम द फेसेज विच मीट इन द एज ए बी, ठीक है। ए बी पे कौन कौन से फेस मिल रहे हैं, तो ए बी पे जो फेस मिल रहे हैं वो वही लिखेंगे हम लोग। तो सेकंड वाले में यहाँ पे हो जाएगा ए बी पे ए बी सी डी, एक तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा ए बी ई एफ, ये हो जाएगा ए बी एफ ई, ए बी क्योंकि क्रम से लिखेंगे ए बी एफ ई, ये हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला। अब थर्ड वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द फेसेज विच आर एडजेसेंट टू बी एफ जी सी, वी एफ जी सी इसके एडजेसेंट और कौन से फेसेज हैं, ठीक है। बी एफ जी सी के एडजेसेंट लगे हुए फेसेज यहाँ पे लिखने हैं। तो क्या होता है इसके लगे हुए मतलब ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ किस में कॉमन है, एक तो ये हो जाएगा सी जी एच डी, एक तो ये हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें बी सी इसमें भी आ रहा है, ए बी सी डी में, तो एक ये हो जाएगा। अब ये क्या है ये बी एफ किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है ए बी एफ ई, तो 3 फेसेज हो जाएंगे ये। और एक और हो जाएगा यहाँ पे ई एफ जी एच, एक फेसेज हो जाएंगे, तो 4 फेसेज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी एफ ई, इसके बाद हम लोग लिख लें ई एफ जी एच, ठीक है, ए भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी डी एच जी, ए भी हो जाएगा, एक ए वाला ऊपर वाला हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। इस प्रकार से कितने फेसेज हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे फोर्थ वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया फोर्थ वाले में नेम द फेस विच इज नॉट एडजेसेंट टू ए बी सी डी, ऐसा फेस लिखना है जो ए बी सी डी के एडजेसेंट नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, ए बी सी डी ये जो है, ठीक है, इसके ऐसा फेस लिखना है जो इसके एडजेसेंट ना हो, मतलब कोई भी लाइन कॉमन ना हो। तो अगर ध्यान से देखें तो देखो इसमें लाइन कॉमन आ रही है, अगर इसको भी लेते हैं तो इसमें भी लाइन ये वाली कॉमन आ रही, इसको लेते हैं तो इसमें ये वाली कॉमन आ रही, ठीक है। तो एक ही वाला बचा है ई एफ जी एच, यही ऐसा फेस है जिस इससे कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें से ई एफ जी एच में से ए बी सी डी का कोई भी एच कॉमन नहीं है, तो कौन सा होगा ई एफ जी एच। ई एफ जी एच हो गया, ठीक है, ये हो गया फोर्थ वाला। अब यहाँ पे कहा गया है फिफ्थ वाले में नेम द डायगोनल्स ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है, डायगोनल्स के नेम लिखने हैं। तो डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स, जैसे ये दिया रखा है क्यूबाइड, इसके अपोजिट वर्टेक्स मिलने पे डायगोनल बनेंगे। तो यहाँ कितने डायगोनल बनेंगे, यहाँ 4 डायगोनल बनेंगे, ए बी सी डी जैसे कितने, और ई एफ जी एच, तो कितने हैं यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स है 8, तो इसमें डायगोनल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे अपोजिट वाले, ठीक है। एक बनेगा ए जी, ठीक है, दूसरा बन जाएगा यहाँ पे बी एंड एच,
तीसरा यहाँ पे बनेगा सी एंड ई, और जो फोर्थ बनेगा वो बनेगा डी एंड एफ। तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स मिलेंगे जो हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ए जी, इसके बाद बी एच, सी ई एंड डी एफ। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स, सॉरी कितने डायगोनल बनेंगे, 4 डायगोनल बनेंगे। अब हम लोग करेंगे 6th पार्ट। अब यहाँ पे 6 वाला है लेट ई एफ जी एच। ये कह रहे हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है देन नेम द 4 लिटरल फेसेज। लिटरल फेसेज के नेम देने हैं, वो 4 फेसेज के देने हैं। ठीक है, ई एफ जी एच क्या बेस है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, मिली होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक तो अगर देखें इसको ध्यान से, ए ई एच डी हो जाएगा, ये वाली साइड मिलेगी। ठीक है, अब इस वाली साइड के लिए सी जी एच डी हो जाएगा, और इस वाली साइड के लिए वी एफ जी सी हो जाएगा, और इस वाली साइड के लिए ए बी एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए ई एच डी, ए ई एच डी, इसके बाद हम लोग लिख दें सी डी एच जी, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे लिख लें सी जी एच डी ऐसे भी, या डी एच सी जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी डी एच जी। ठीक है, ये जी बना हुआ है। अब इसके बाद इस वाली साइड के लिए देखें तो बी एफ जी सी, बी एफ क्या हो गया, जी सी हो गया। ठीक है, ये हो गया। और 4th वाली ये वाली ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। तो इस प्रकार से 4 इसके लिटरल फेसेज हो गए। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 7th वाले में लेट ई एफ जी एच बेस, ई एफ जी एच क्या बेस ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं ई एफ जी एच बेस है। ठीक है, देन नेम द लाइन सेगमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द क्यूबाइड। तो हमको वो लाइन लिखनी है जो हाइट हो ऑफ द क्यूबाइड की। इसको बेस ले लिया, अब ऐसी लाइन सेगमेंट लिखनी है जो हाइट हो इस क्यूबाइड की। तो हाइट कौन कौन सी है, हमने बताया था, एक ये हो गई हाइट, ये हाइट है, एक सी एच हाइट है, और एक एच डी हाइट है। ये चारों क्या हाइट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके हम नेम लिख देंगे यहाँ पे बी एफ। ठीक है, एक हाइट ये हो जाएगी, एक हो जाएगी ए ई, फिर हो जाएगी सी एच एंड एच डी। ठीक है, ये हाइट हो जाएंगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम कहा जाए या क्यूबाइड किया कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, आर एल बी एन एच। ठीक है, डायमेंशंस क्या है क्यूबाइड की, एल बी एच मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्यूबाइड बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करना है 4 वॉल्स का फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ इसकी गिवन है, तो ये हो जाएगी लेंथ। ठीक है, और ये जो हो जाएगी ये ई एफ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी, ये जो बी एफ है ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एरिया फाइंड आउट करना 4 वॉल्स का। 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि इसमें से हमने ए बी सी डी क्या कर दिया, हटा दिया। ए बी सी डी क्या कर दिया, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। एंड कौन सा कर दिया, ई एफ जी एच, ये दोनों पार्ट क्या कर दिए, यहाँ से दोनों फेस यहाँ से हटा दिए। ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच ये दोनों फेस हटा दिए यहाँ से। ठीक है, तब हमको पता चलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है, एंड ई एफ जी एच क्या किए हमने, एक्सक्लूड कर दिए। इन दो फेस को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, मीन्स हटा दिया क्यूबाइड में से।
तभी हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फाइंड आउट होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ये एक्सक्लूड करने के बाद टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा ये टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 बॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 बॉल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम लोग ये भी बोल लेंगे, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का होगा उसको हम लोग लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड का। फोर वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, ये लिख लिया। तो क्या करेंगे, जो 2 एरिया हैं जो हमने एक्सक्लूड किए हैं, ठीक है, उनको तो हमने हटा ही दिया है। तो 4 वॉल्स को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हम एरिया निकालेंगे तो इसमें देखो ये वाले फेस AB एंड AB FE एंड CD HG, ये क्या है, दोनों सेम है। अपोजिट फेसेज क्या है, सेम है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें AEHD एंड दूसरा कौन सा BFGC, ये भी क्या है, सेम है। दोनों फेसेज अपोजिट फेसेज क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम किन्हीं 2 का निकाल लें और बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब हम एरिया यहाँ पे लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, ब्रेथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसका निकाल लें, BFGH का निकाल लें। तो ये हो जाएगा, ये हाइट है और ये क्या, लेंथ है। ये हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया। अब दोनों में क्या है, हाइट कॉमन है, हाइट कॉमन है। ठीक है, तो हाइट को बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा B + L, और ऐसे भी ले सकते हैं 2L + B और मल्टीप्लाई H, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट स्क्वायर होता है एरिया। और इसको अगर देखें ध्यान से, ये क्या है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई H, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचो यहाँ B और H कैसे आया। ठीक है, अगर हम इस वाले को लेते हैं रेक्टेंगुलर को, किसको, ABEF, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, L × B करके निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या हो गई, L यहाँ पे हो गई B, और L हो गई यहाँ पे B, और जो ब्रेथ हो गई यहाँ पे हाइट, तभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ B × H। इसी प्रकार से इसमें, ठीक है, L क्या हो गई, लेंथ तो गिवन है, और हाइट क्या हो गई, ये जो ब्रेथ हो गई इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये एरिया निकल आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।